क्या कहती, तुम लाख मुझे कुछ भी कह लो, मैं अपने गोविंद की हूं सो हूं। और संतों के संगत का बड़ा प्रभाव। इंदौर में एक त्रिलोकी नाम के, हमारा जो मध्य प्रदेश में इंदौर है, आपको एक कथा सुनाते हैं, बड़ी सत्य घटना है। इंदौर में एक त्रिलोकी नाम के साहूकार रहते थे, सेठ, स्वर्णकार रहते थे। सोना चांदी का काम, दुकान थी ज्वेलर्स की, नाम था त्रिलोकी। क्या नाम था? त्रिलोकी नाम। बड़े ही सज्जन। उनके पिताजी भी बड़े धर्मात्मा, रामचरितमानस के आधार पर जीते थे उनके पिताजी। एक बार घर में कुछ महात्मा आए, संतों को आता देख करके त्रिलोकी जी ने स्वागत किया। आइए आइए बैठिए महाराज। स्वागत किया और वंदना की। महाराज कोई सत्संग सुनाइए बढ़िया सा, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। महात्मा घर पे आवे ना तो अपनो पेट को दर्द ना सुनाओ करो। कई लोग हैं घर में, बाबा आए नहीं, महाराज हमाओ हाथ देखो ब्याह कबे हुई है, नक कटा, जब हुई है सो तब हुई है, काहे को हैरान हो गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कई लोग ऐसे भी होते। अब ऐसे लोगों से तो भगवान नहीं बचाए। तो हम लोग भगवान या संतों से स्वार्थ के बारे में पूछते हैं। हम तुमसे आज की कथा में सूत्र कहेंगे, संतों से या भगवान के पास स्वार्थ की चर्चा नहीं, परमार्थ की चर्चा होनी चाहिए। स्वार्थ की चर्चा करोगे तो बिखर जाओगे, परमार्थ की चर्चा करोगे तो निखर जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बोलो सीताराम। इंदौर में रहते थे एक सेठ, स्वर्णकार, जिनका नाम था त्रिलोकी। आहा, बड़े ही दानी, बड़े तपस्वी। महात्मा आए घर पर महात्मा आवे, संत आवे, संसार की बातें ना पूछो, भगवान की कथा की सुनो, परमार्थ की चर्चा करनी चाहिए। हाथ जोड़ करके स्वर्णकार श्री त्रिलोकीदास जी ने कहा, महाराज कोई बढ़िया सा उपाय बताओ जिससे हमारा कल्याण हो जावे। महात्मा बोले, गीता पढ़ा करो। त्रिलोकीदास जी बोले, महाराज गीता तो बहुत बड़ी है, हमसे संस्कृत आती नहीं, कोई और उपाय बताओ। महात्मा बोले, रामायण पढ़ा करो। महाराज रामायण जी भी हो पाना मुश्किल है, बहुत समय लगता है, हमारा काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, रामायण जी नहीं पढ़ सकते, मंत्र जाप किया करो। महाराज मन नहीं लगता है, मन बड़ा विचलित है, कोई छोटा सा अच्छा सा उपाय बता दो जिसे हम जीवन में उतार सकें। एक चौपाई या एक दोहा बता दो, बस उतने में आनंद हो जाए। महात्मा बड़े पहुंचे हुए थे, महात्मा ने एक दोहा दे दिया, बोले तुम इसी पर चलो और इस पर अगर तुम चलोगे तो तुम्हारी भी नैया पार हो जाएगी। हाँ महाराज आज्ञा करो। तो महात्मा ने कहा, सत्य वचन अरुदीनता। उपाय क्या है? सत्य वचन अरुदीनता, परतीय मात समान, इतने में जो ना मिले तो तुलसीदास जवान। जो सत्य बोले, मन में दैन्य भाव रखे, दूसरी की स्त्री को माता के समान माने, ये तीन उपायों को कोई अगर कर लेता है तो तुलसीदास जी कहते कि हम गारंटी लेकर के कहते हैं, इन तीन उपायों को मानने वाले को परमात्मा अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सत्य वचन अरुदीनता, परतीय मातु समान, इतने में जो ना मिले तो तुलसीदास जवान। महात्मा तो चले गए। त्रिलोकीदास स्वर्णकार ने इस दोहा को अपने जीवन में उतारा। उसने सोचा कि अब मैं इनका इस दोहे का अनुकरण करूंगा, जीवन में उतारूंगा। उसने कहा सत्य वचन बोलना है। तो सत्य वचन बोलने के लिए क्या करना होगा? इसने सोचा, देखो भाई, बाजार में जाएंगे तो झूठ बोलेंगे, शादियों में जाएंगे तो झूठ बोलेंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे तो झूठ बोलना पड़ेगा। बोले ना तो हम अब किसी की शादी में जाएंगे,
ना बाजार में जाएंगे, ना कोर्ट कचहरी में जाएंगे। जब जाएंगे ही नहीं और बोलेंगे ही नहीं, और जब बोलेंगे नहीं तो झूठ नहीं निकलेगा। तो बोले पहला वाला तो उपाय हो गया सत्य वचन। अब बोले दूसरा दीनता। अब बोले दैन्यता विनम्रता कहां से आए? गरीबी। स्वर्णकार था, सोने चांदी का काम, इसने सोचा स्वर्ण का काम करेंगे, डायमंड का काम करेंगे, हीरा का काम करेंगे, मन में पाप बना ही रहेगा। क्या करें? अब हम सोने का काम नहीं, डायमंड का काम नहीं, अब तो हम जो है चांदी का ही केवल काम करेंगे, जिससे भोजन भर चलता रहे। आहा, इससे दीनता, सत्य वचन और दीनता, चांदी के काम से दीनता बनी रहेगी। लेकिन परतीय मातु समान, दूसरे की स्त्रियों को माता के समान मानना चाहिए। ये कैसे होगा? बोले एक उपाय है। बोले चांदी के गहने तो बनाएंगे, लेकिन और कुछ नहीं बनाएंगे, केवल पांव के छल्ला बनाया करेंगे। और जब केवल पांव के छल्ला बनाएंगे तो किसी के शरीर पर दृष्टि ही नहीं जाएगी, दृष्टि नहीं जाएगी तो मन विचलित नहीं होगा, और पर स्त्री हमें माता के ही समान लगेगी। कितना अच्छा भाव है। और वह स्वर्णकार, सत्य घटना आपको बता रहे हैं। इसी दोहे पर जीने लगा, अब तो जीवन बढ़िया जीने लगा। आहा, से स्वर्णकार इस दोहे पे जीने लगा तो आना जाना बंद हो गया। तो बाकी जितने भी इसके समाज के सोनी थे, स्वर्णकार थे, सब नाराज हो गए, घमंडी हो गया, बड़ा भक्त बन गया है, बड़ा सत्य बोलने वाला बन गया है, अब तो आता ही नहीं है, शादियों में नहीं आता, रुक जाओ मौका पड़ेगा तब देखेंगे। एक समय की बात है, इंदौर के राजा के राजकुमार का विवाह हुआ। शादी हुई तो राजा ने सभी स्वर्णकारों को बुलाया, इधर आओ, हमारी बहू के लिए बढ़िया बढ़िया गहने बनाओ। सुनो, किसी को रुपया नहीं मिलेगा, बाद में इनाम मिलेगा। और कौन कौन बनाएगा? लगभग 400 स्वर्णकार वहां उपस्थित हुए राज्यसभा में, राजा की सभा में। राजाओं ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर हमको 1-2 दिन का मौका दिया जाए और हम नाम लिख करके दे देंगे कि कौन बनाएगा गहनों को, जो बढ़िया होगा। और आपस में स्वर्णकारों ने बैठक की कि कई सालों से, अनेक वर्षों से त्रिलोकीनाथ जी ने काम भी छोड़ दिया, हमारी समाज में भी नहीं आता है, बिरादरी में भी नहीं बैठ रहा है, उल्टा चल रहा है, इसी का घमंड ठिकाने लगा दो, इसी का नाम लिख के दे दो, गांठ का रुपया भी लगेगा तब ठिकाने लगेगी इसकी बुद्धि। तो राजा के पास लिख करके चिट्ठी भेज दी, महाराज त्रिलोकीनाथ जैसा कोई भी हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि जो बढ़िया आभूषण नए नए डिजाइन का बना सके, बढ़िया डिजाइन वाला आदमी। राजा ने सेना को भेजा, सिपाहियों को, जाओ त्रिलोकीनाथ को पकड़ के लाओ। आहा, त्रिलोकीनाथ के पास में सेना गई, सिपाही बोले चलो। त्रिलोकीनाथ हाथ जोड़ के बोलो, कछु अपराध नहा कियो, नहीं कछु दिल में चाह। हे सिपाहियों, ना तो हमने कोई अपराध किया, ना दिल में कोई मांगने की इच्छा है। राजा के पास 2 ही काम से जाते हैं, या तो अपराध हो या कुछ पाना हो। कछु अपराध न हम कियो, नहीं कछु दिल में चाह, मोहि पठायो बोली के कही कारण नर नाह। फिर राजा ने हमें क्यों बुलाया? सिपाही बोले, उठ पटांग बातें बाद में करना, पहले चलो वहीं पूछना, अंग्रेजी मत पढ़ो। त्रिलोकीनाथ ने सोचा नहीं जाएंगे तो ये जबरदस्ती ले जाए, इनका राज्य है। त्रिलोकीनाथ जाके बैठ गया राज्य दरबार में, एक आसन पर बैठा। राजा 2 किलो सोने की पोटली बना करके लाए और त्रिलोकीनाथ जी के पास रख दिया, लो इसे उठाओ। हुजूर ये क्या है? सोना है, गोल्ड है, गोल्ड। महाराज हम नहीं छुएंगे, पाप लग जाएगा, हमने सोने चांदी सोने का काम, डायमंड का काम बंद कर दिया। राजा बोले, पकड़ रहे कि तुम्हारी गर्दन उठवाइए। उसने सोचा, ये भगवान, अगर नहीं उठा रहे तो ये बिल्कुल ही उठा रहे, हम सोना नहीं उठाएंगे तो ये हमको उठा देंगे। इसने सोचा, मरने से तो अच्छा ही है, उठा लो। इसने पोटली उठाई, हुजूर आज्ञा। राजा बोले, सुनो हमारे बेटी की शादी है, बेटा की, बहू आनी है, राजा के यहां शादी हो रही, बढ़िया बढ़िया गहने बना देना
और 10 दिन के अंदर हमको गहने चाहिए। त्रिलोकीनाथ खूब चिल्लाता रहा, काम बंद कर दिया, हमें नहीं आता है, हमारे पास रुपया भी नहीं, हम बनवा दें, मान जाओ। राजा बोले हम कुछ